हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम आज पढ़ेंगे एवरेज के बारे में। इसके हिंदी में औसत बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन को लिख लिए हैं। ये प्राथमिक गणित का ये क्वेश्चन है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। एवरेज कैसे निकाला जाता है, अंक दे दिया गया है। ऐसे तो इसका बहुत सारा सूत्र है, सूत्र भी हम आगे चलते चलते डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले साधारण देखते हैं कि साधारण अंक अगर दिया हुआ है नंबर, तो हम उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, औसत कैसे निकालेंगे। चलिए अब आते हैं वीडियो पर। और एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। नंबर दिया है 76, 48, 84, 66, 70 और 64 का औसत कितना है। 76, 48, 84, 66, 70 और 64 का औसत कितना है। तो सबसे पहले औसत का देख लेते हैं सूत्र। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग बटा में सभी संख्याओं की संख्या। सभी संख्याओं की संख्या। अब देखिए, सभी संख्याओं का योग में सबको जोड़ देंगे, और सभी संख्याओं की संख्या बोल रहा मतलब इसको गिन करके उसका भाग दे देंगे। कितना है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 6 का भाग दे देंगे और सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। पहले तो लिखते हैं हम जोड़ने के लिए 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64 बटा में सभी संख्याओं की संख्या है। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हो गया। अब ऊपर वाले को जोड़ देंगे हम, कितना हो गया, सबको जोड़ देंगे। 4 6 10, 4 14, 14 8 22, 6 28, 28 का 8, हाथ में लगा 2, कैरी 2 हो गया। 6 2 8 7 15, 15 6 21, 21 8, 29, 29 4 33, 33 और 7 40, 40 हो गई। ये 408 बटा में 6। अब इसको भाग दे देंगे, भाग देंगे तो ये 68 आएगा, 68। भाग दे लीजिए 40 में, 6 6 का 36, 4 4 बचा, 48 हो गया, 6 8 48। ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए एक बार इसको और देख लेते हैं। औसत हमने निकाला है इसका, कैसे निकालेंगे। अगर संख्या ऐसा दिया होगा तो सभी संख्याओं को जोड़ करके और संख्या को काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे कौ गो संख्या है, उसका भाग दे देंगे। ठीक है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत कितना होगा। धन पूर्णांक, देखिए ध्यान रखिएगा, ये धन पूर्णांक दिया है, तो इसका एक सूत्र होता है। सूत्र है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग बराबर होता है, ये सूत्र है, इस सूत्र को ध्यान रखना होगा। सूत्र होता है 1/2 सूत्र नहीं, इस लास्ट वाला हो गया। सूत्र होता है इसका 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस n बराबर होता है 1/2 n ब्रैकेट में n + 1। n जो है वो संख्या हो गई, कितनी संख्या बोल रहा है उस, और इसके बाद n + 1 है तो संख्या में एक जोड़ देंगे। जैसे
अगर हमने 100 धन पूर्णांकों का निकालना होगा तो 1 2 3 तो ये 100 तक हो गया, यहाँ n मतलब ये 100 तक हो गया, 100 हो गया। तो कह रहा है कि इसका सूत्र है कि 1/2 n इंटू n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 n कितना है हमारा 100 है, 100 चूंकि 100 धन पूर्णांक का निकालना है तो 100 हो गया, 200 निकालना होगा तो यहाँ पर 200 हो जाएगा, 400 यहाँ पर होता तो यहाँ पे 400 हो जाता है, 100 हो गया। इसके बाद दिया है कोष्ट में n+1 तो 100 आप +1 कर देंगे, ठीक है। तो ई बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 गुणे 100 गुणे 100 में 1 जोड़ देंगे तो 101 हो गया, कटा लेंगे इसको, 2 से 50 पार में गया, ठीक है। अब 50 से 101 में गुणा जब कर लेंगे तो 50 इसका आंसर होगा, ठीक है। 50 इसका आंसर होगा। तो ये इसका योग निकल गया। अब इसका हम औसत निकालेंगे, औसत, तो लिखा औसत बराबर हो गया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, औसत, तो औसत बराबर हो गया पूरी संख्याओं का योग है तो पूरी संख्याओं का योग निकल गया, बटा में कितनी संख्या है 100 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया, ये डेसिमल में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 50.5, ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। ये सूत्र है, प्रथम n संख्याओं का योग निकालना होगा तो सूत्र है 1 2 3 प्लस n जो है वो संख्याएं हैं, 100 संख्या यहाँ पे तो यहाँ पे n 100 हो गया, मतलब 100 तक का हम निकाल रहे हैं, तो इसका सूत्र है 1/2 n इंटू n प्लस 1, ये सूत्र हो गया। अब इसी पे हमने इसको, इसी फॉर्मूला पे इसको हमने रख लिया है, 1/2 तो 1/2 हो गया, यहाँ पर n है, यहाँ पर तो n हमको 100 धन पूर्णांक का निकालना है तो 100 हो गया, 200 का निकालना होगा तो 200 हो गया, 250 का निकालना होगा तो यहाँ पर 250 हो गया। अब उतना ही संख्या लिखकर इसमें 1 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, इसके बाद फिर इसको यहाँ पे गुणा कर लेंगे, और गुणा करने के बाद अब तब इसका फिर औसत निकालेंगे। अभी तो ये योग निकल गया, ये योग है, अब औसत निकालना है हमको, तो औसत निकालेंगे तो पूरी संख्याओं को का योग अब बटा में पूरी संख्या, तो पूरी संख्या 100 है तो योग में 100 का भाग दे दी तो 50.5, ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखिए इसमें अभाज्य संख्या दे दिया, उसमें धन पूर्णांक दिया था, इसमें अभाज्य संख्या दे दिया, तो अभाज्य संख्या, सबसे पहले हम अभाज्य संख्या निकाल लेंगे कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो कौन कौन अभाज्य संख्या, कौन कौन 9 हो गई, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के कौन कौन हो गई, 2 हो गया, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11, इसके बाद 13, इसके बाद 17, इसके बाद 19, इसके बाद 23 है, 23 हो गया, नोट हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं हो गई। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये तो पता ही है आपको, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, जैसे 2 हो गया 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 हो गया 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 5 हो गया 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 जो है 1 से भी कटेगा और 2 से भी कट जाएगा, तो ये अभाज्य संख्याएं होगी। अब इसका औसत निकालना होगा, तो औसत बराबर हो गया, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो 2 + 3, चलिए एक बार लिख लेते हैं, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 बटा में कितना हो गया, 9 गो है ना, 9 अभाज्य संख्या दिया हुआ है तो 9 से भाग दे देंगे। अभी बराबर कितना होगा, सबको जोड़ देंगे
तो जोड़ने पर इसको कितना आ जाएगा, जोड़िए, 9 3 12 7 19 3 22 1 23 23 7 30 5 35 3 38 2 40 का 0 हाथ में लगा 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 100 हो गया, 100/9, 100/9 हो गया। इसको अगर भाग देंगे तो ये दशमलव में जाएगा, तो इसको मिश्र भिन्न मतलब संयुक्त भिन्न में बदल लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 11 सही 1/9, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पर पहुंचते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग औसत कितना होगा। सम प्राकृतिक संख्या, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा। तो ठीक उसी तरह जो सूत्र बताए थे ना, 1 + 2 + 3 ... n बराबर 1/2 n n + 1, ये सूत्र था ना। तो कर लेंगे 1/2 गुणे 10, n के जगह पर 10 हो गया, और n + 1 है तो 11 हो गया, गुणे 11 बराबर कितना हो जाएगा, चलिए इसका सूत्र होगा, ये सम प्राकृतिक संख्या, ये विषम का हो गया, ये सम का हो गया, तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये 2 से गुणा हो जाएगा। ये सूत्र है इसका, 2 × 1 + 2 + 3 ... n इनको 1/2 n + 1 हो जाएगा। तो ये 2 इधर भी हो जाएगा, 2 जो है ना इधर भी हो जाएगा, ये 2 जो है, पेन भी मेरा 2 हो गया। चलिए कर देते हैं, 2 से 5 हो गया, तो गुणा कर देंगे, 11 5 55, 55 दूनी 110 हो जाएगा, ये 5 है। अब औसत, ये तो योग था, इसका योग है ये। अब औसत निकालेंगे, औसत थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, औसत औसत बराबर हो गया 110, अब बटा में 10 प्राकृतिक संख्या है, 10 का निकाल रहे हैं ना, 10 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 11, ये बराबर हो गया 11, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये सूत्र है इसका, इसको याद करना पड़ेगा आपको। सम प्राकृतिक संख्या है तो इसमें 2 से हम इस सूत्र में हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 × 1/2 n × n + 1, ये इसका सूत्र है। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें। तो इसका भी सूत्र है, सूत्र क्या, सबसे पहले प्राकृतिक सम संख्या कौन कौन हो जाएगी, 2 + 4 + 6 + 8, ठीक है, 8 प्लस ... प्लस 50 तक, इसी का निकालना है हमको। ये कह रहा है सवाल, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालो। सम प्राकृतिक संख्या हो गया 2 4 6 8 50 तक का निकालना है हमको। तो चलिए इसका सूत्र पे आ जाते हैं। ये जैसे हमने बताया था उसमें 2 कॉमन हो गया, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ... 25 हो गया। तो अब ये बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 1/2, ये हो जाएगा 25 × 26 जाएगा, यन हो गया 25 हो गया, यन यहाँ पे यन 25 हो गया, 25 इसका n + 1 हो गया। इस सूत्रवा देख लीजिए ना भाई, सूत्रवा 2 हो गया ना, 1/n × n + 1 है ना, वही है ये 1/, ये 2 हो गया, ये सूत्र का 1/2 हो गया, 1/n n + 1 हो गया। चलिए अब रख लेते हैं इसको, 2 पेन घबरा रहा है क्या, बताइए इसको, इससे लिख लेते हैं,
2 गुणे 1/2 गुणे 25 और गुणे 26। 2 से 2 कट गया, 25 में 26 से गुणा हो गया, कितना हो जाएगा 650। ये इसका योग निकल गया। क्या था ये योग था। अब औसत निकाल लेंगे। औसत बराबर 650 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब ये मत सोचिए कि यहाँ 50 था तो यहाँ पर 25 होंगे, क्योंकि यहाँ पर सूत्र में 2 लिखा हुआ है ना, 2 यहाँ पर 2 वर्ग तो ये हो गया, 2 यहाँ पे कॉमन निकल गया तो 1 2 3 4 5 हो गया। ये 2 से इसमें भाग दो, गुणा हो जाएगा, तो ये कट करके ये 25 आ जाएगा। ये 50 है, इसमें से 2 निकाल दिए तो 25 न हो जाएगा। तो n बराबर 25 हो गया हमारा। ये 2 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर हो गया, n बराबर 25 हो गया, और n + 1 बराबर 25 + 1 26 हो गया। तो ये भाग दे देंगे, इसका कितना हो जाएगा 26। भाग इसको दे सकते हैं आप, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 15 बचेगा, 150 हो जाएगा, 25 छक्का 150। ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले हम 3 के प्रथम 5 गुणज निकाल लेते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणज निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा 3 के प्रथम 5 गुणज, कितना हो जाएगा 3 6 9 12 15। ये गुणज है। गुणज मतलब उसका, अरे उसका टेबल हो गया भाई। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, ये गुणज हो गए इसको। अब करें इसका औसत निकालना है, तो औसत निकाल लीजिए। औसत बराबर कितना हो जाएगा 3 + 6 + 9 + 12 + 15 बटा में कितना है 5 है ना, 5 जोड़िए इसको। 5 2 7 9 7 16 6 22 3 25, तो 5 कैरी 2 हासिल 2 2 1 3 1 4 45 45 हो गया, बटा में 5 कटा दिए, 5 9 45 बराबर 9। इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना निकालें। प्राकृत संख्या, जितना प्राकृत संख्या उसके वर्ग का औसत निकालना है। तो इसका एक सूत्र होता है वर्गों का, जैसे लिख लीजिएगा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर डॉट 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 9 डॉट 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 प्लस n स्क्वायर बराबर होता है। इसका सूत्र है, फार्मूला है 1/6 n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1। ये इसका सूत्र है, फार्मूला है, इसी पे बनेगा ये 1 2 3 ये प्राकृत संख्या होगा। इसका वर्ग कर रहा था, हमने इसका वर्ग दे दिया, इसका वर्ग n स्क्वायर तक। ई बराबर होता है फॉर्मूला 1/6 n इंटू n + 1 क्वेश्चन 1, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2n + 1, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब आ जाते हैं, इसका कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n बराबर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर 1/6 गुणे n कितना हो जाएगा 10, कोष्ट में n + 1 है तो 11, ये 2n है तो कितना हो जाएगा 2n है तो 10 दूनी के 20 है, 21 हो जाएगा 21। आपकी सुविधा के लिए हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया है, ये सब ब्रैकेट में हो गया। ई बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका, कटा लीजिए, इसको कटाना चाहते हैं तो कट सकता है, 2 3 आई 6 और 2 5 10, ये 3 7 21, 7 5 35, 35 में 11 गुणा करेंगे तो 385 हो जाएगा। ये 385 इसका योग हो गया। क्या होगा, ये योग हो गया, योग बराबर। अब इसका औसत कह रहा है निकालने के लिए, तो औसत बराबर हो गया 385 सभी संख्याओं का योग, अब बटा में कितनी संख्या है 10, 10 प्राकृतिक संख्याओं का निकालना है, तो 10 हम इसमें भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा ये 38.5। ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं।
कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना। यह वर्ग है और वर्ग का सूत्र 1/6 n इंटू n प्लस 1 कोष्ट में 2n प्लस 1, ये इसका सूत्र है। तो 1/6 यहाँ हो गया, n हमारा 10 है तो 10 हो गया, n प्लस 1 है तो 11 हो गया, क्योंकि n के जगह पर 10 और 1 11 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर n 10 हो गया तो 10 में 2 से गुणा हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 और 1 इसमें जुड़ गया तो 21 हो गया। अब इसको हमने कटा लिया, ये 6 से 10 को कटाया, 2 से 2 तिहाई 6, 2 5 10 और 3 से 21 को कटा लिया, 3 7 21। अब ये 7 में 5 से गुणा 35, 35 में 11 से गुणा जब हम करेंगे तो 385 मतलब 385 आ जाएगा। तो ये योग हो गया। अब हमको निकालना है औसत। तो औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग अब बटा में सभी संख्याएं, तो 10 को संख्या है और योग 385 आया है, तो 385 में 10 हम भाग देंगे तो 38.5 आएगा। ये 0 है तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा, तो 38.5 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलजेब्रा का है, इसमें थोड़ा भिन्न प्रकार का है, इसलिए इसको भी ले लिए हैं। करा कि यदि 25A प्लस 25B बराबर 115 तो A तथा B का औसत निकालें। चलिए इसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले 25A प्लस 25B बराबर 115। देखिए इसमें भी 25 है, इसमें 25 है, 25 25 कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया A प्लस B बराबर 115 हो गया। अब हम A प्लस B बराबर निकाल लेंगे, A प्लस B बराबर, देखिए A प्लस B बराबर, यहाँ पर 25 इसमें गुणा है तो इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो 115 में 25 का भाग हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये 25 यहाँ पे गुणा है तो बराबर के इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर के इधर उधर पक्षांतर होता है तो चिन्ह अंक का चिन्ह हो जाता है। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा। तो A प्लस B बराबर हमारा आ गया 115 बटा में 25 आ गया। अब इसको हम कटा लेंगे, कटाएंगे, 5 से कटा लीजिए, 5 5 25, 5 दूनी का 10, 1 5 3 15, ये हो जाएगा आपका 23/5 आ जाएगा, 23/5 आ जाएगा। अब औसत निकालना है इसका, यहीं पे निकाल लेते हैं। अब निकाल लेना है A तथा B का औसत। A तथा B का औसत कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू A प्लस B हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये बराबर 1/2 A प्लस B बराबर 23/5 आया है, तो 23/5 आ गया। गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 23/10 आ जाएगा। कटा लेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 2.3, ये इसका राइट आंसर हो गया। इसका औसत निकाले हैं A प्लस B का, फिर से एक बार देख लेते हैं। 25A प्लस 25B बराबर 115, तो A तथा B का औसत निकालना है। तो हमने क्या किया, 25A प्लस 25B बराबर 115 लिख लिया और इसी को पहले सोल्व किया, तो ये भी यहाँ पे 25 है, यहाँ 25 है, दोनों कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों में है, तो बाहर निकल गया, तो क्या बच गया, यहाँ पर A बच गया और यहाँ पर B बच गया, तो A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा 115। अब A प्लस B का निकालिए मान हमने, तो यहाँ पे गुणा है, 25 का यहाँ पे गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, इसको हमने कटाया तो ये 23/5 आ गया। अब A और B दोनों का ये तो योग हो गया ना, A प्लस B है तो योग हो गया। अब हम इसका औसत निकाल रहे हैं, औसत, तो औसत में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों संख्याओं का योग अब बटा में संख्या, मतलब संख्या का भाग दे देना है, कौगो है, तो A और B दो गो संख्या हो गया तो 2 का हमने भाग दे दिया, और A प्लस B जो संख्या योग है तो योग लिख लिया, तो यहाँ पर 1/2 हो गया, गुणे A प्लस B योग कितना है 23/5, तो 23/5 हो गया। इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23, 23/10, ये 2.3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि अब आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।